हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि क्या ऐसा होने वाला है जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होते हुए। ठीक है, अभी आप जो प्रेजेंट में चल रहा है उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं या किसी प्रॉब्लम में स्टक हो अगर तो गॉड ने क्या प्लान कर रखा है, यूनिवर्स ने क्या प्लान कर रखा है और क्या है जो आप नहीं देख रहे हो रहा है वो। लेट्स सी क्या है वो चीज़ें। हम कार्ड्स ले लेते हैं पहले से आपके लिए। ठीक है, चाहे तो आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हो, इतने पार्ट को। ओके। हम्म। डिवाइन प्लीज कर एक्वेरियस। ओके, तो ये हो गए आपके लिए कार्ड्स। लेट्स सी इसमें से क्या है आपके लिए। ओके। टैरो भी ले लेते हैं आपके लिए। ट्रेडिशनल टैरो से क्या मैसेजेस है आपके लिए इम्पोर्टेंट। ओके, आइए देखते हैं कि करके आपके लिए क्या है मैसेजेस। पहला कार्ड आपके लिए एक्सपेक्टेशंस। तो एक्वेरियस, कोई फीमेल से आप डील करने वाले हो। ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, कोई फीमेल ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही हैं आपसे। ओके, फीमेल्स आप भी हो सकते हो ये जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। मे बी आप ये एक्सपेक्टेशन खुद से रख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से, अपने करियर से। ठीक है, तो आने वाले समय के लिए आपको बहुत सारी होप हो सकती है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। शायद मेरी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, या ये एक्सपेक्टेशन आपकी किसी पर्सन से हो सकती है। वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि कोई ये आपका लव पार्टनर ही हो। कोई भी हो सकता है जिनसे आपको एक्सपेक्टेशन हो। आइए देखते हैं। टॉयल एंड लेबर, मैं देख रही हूँ आपके लिए बहुत सारा हार्ड वर्क है यहाँ पर। बहुत सारा काम करना पड़ सकता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, पर ये बात सच है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपका काम और बढ़ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, मेहनत करनी पड़ सकती है किसी चीज़ के लिए। काम करें और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी। अगर आप में से कुछ लोग जॉब लगने के बारे में देख रहे हैं तो यस, आपकी जॉब लगना मुझे यहाँ पे पॉसिबल दिखाई दे रहा है। ग्रेट फॉर्च्यून, जो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और ये आपके लिए डोर्स ओपन करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी मीट होगी, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। ड्रामा, ये थोड़ा सा ड्रामा हो सकता है और ये आपकी एक्सपेक्टेशन या किसी सामने वाले की एक्सपेक्टेशन से भी हो सकता है। ओके, ये ड्रामा होगा। मे बी आप किसी लियो से डील कर रहे हो। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ पे आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, किसी चीज़ के लिए क्लैरिटी में भी छोटी बातों को लेके किसी बात पे इश्यू बन सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने की। स्केप ओ में भी आप कोई ड्रामा नहीं चाहते हो और ड्रामा से भागते हुए दिखाई दे रहे हो, या आपकी लाइफ में बहुत ड्रामा चल रहा है एंड आप चाहते हो कि आप मेडिटेट करो, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप बैलेंस करना चाहते हैं खुद को, तो यहाँ पे आप मेडिटेशन की मदद लेते दिखाई दे रहे हो। नहीं तो मुझे दिखाई दे रहा है आप किसी चीज़ से, सिचुएशन से भाग रहे हो, किसी पर्सन से भाग रहे हो क्योंकि आप कोई ड्रामा नहीं चाहते हो। ओके,
लेट्स सी। पर मैं इतना ही कहूँगी कि किसी चीज़ से भागना कोई भी रास्ता नहीं होता। बैठ के बात करना, चीज़ें ठीक करना, उसको फ़ेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, मेडिटेशन करना अच्छी बात है, ठीक है? ये आपके मन में जो खलबली मची हुई होती है, उससे ये एस्केप कराता है, तो ये उसके लिए अच्छा है। बट ऐसे सिचुएशन से भागना, ये कहीं न कहीं सही नहीं होगा। अफ़ेयर में भी आपका किसी के साथ अफ़ेयर चल सकता है, किसी पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो सकते हो। नंबर 5 में भी आप में से कुछ लोग किसी लियो के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो। मेबी अगर नहीं तो कोई पर्सन होगा जिसमें आप इंटरेस्टेड होगे, एंड येस, इंटीमेट रिलेशनशिप, अट्रैक्शन, ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली बहुत जल्द आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं एंड उसमें मुझे कुछ ड्रामा होते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है कि आप किसी और ड्रामा से भागने के लिए किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं। मैं इतना कहूँगी, कोशिश करना, 2 नाव में सवार मत होना। पहले एक पर्सन को क्लैरिटी दे देना, उसके बाद ही आप किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाओ। नहीं तो दोनों नाव पे पैर रखोगे तो गिरोगे आप, उस 2 नाव का तो कुछ नहीं होगा, गिरोगे आप, फँसोगे आप, ठीक है? लेट्स सी, आइए देखते हैं। मूवमेंट टू मूवमेंट, मैं इतना ही कहूँगी कि स्लोली मूव कर रहे हो, ठीक है? पर आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचोगे, एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको सँभल के चलना है, ठीक है? गलती करने से बचना है, सँभल के चलना है। स्पेशली तब जब आपने पास्ट में से कोई चीज़, कोई गलती कर ली है और उससे से लेसन ले लिया है, आगे चलने पे उस चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि फिर से वो गलती ना हो। सॉरो, किसी चीज़ का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दर्द हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, एंड ये सॉरो वो सॉरो है जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला सॉरो मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको ये पता चल रहा है कि ये क्यों हुआ, अब मुझे समझ में आया, ठीक है? वैसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और देखते हैं, लेज़ीनेस, एक्वेरियस क्या हो रहा है? मुझे यहाँ पे आपके लिए अफ़ेयर दिखाई दे रहा है, ड्रामा दिखाई दे रहा है, लेज़ीनेस दिखाई दे रही है, सॉरो दिख रही है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे आपके सराउंडिंग्स में दिख रही है, ठीक है? ये ड्रामा या तो आप कर रहे हो, या तो आपके आस-पास कोई है जो क्रिएट कर रहा है। मेबी या तो आप भागोगे, या तो आप ही हो जो ड्रामा कर रहे हो। ये चांसेस हो सकते हैं, ओके? मेबी ये भी दिख रहा है कि अगर आप अफ़ेयर में थे, तो शायद वो अफ़ेयर सामने आ सकता है। हुँ? अगर आप किसी थर्ड पार्टी से डील करते, या फिर हो सकता है कोई और है और उसका सच सामने आ सकता है। लेज़ीनेस, आपका इस समय पे लेज़ी होना कहीं न कहीं आप पे भारी पड़ सकता है। आपको अपने काम को ध्यान देना, यहाँ पे टॉयल एंड लेबर, आपका काम बढ़ता जा रहा है, और शायद आपका प्रोक्रेस्टिनेशन करना, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अरे फिर हो जाएगा। टाइम, अभी बहुत टाइम है, टाइम नहीं है। यही टाइम बाद में आपको रुलाएगा, सॉरो। इसीलिए कह रहे हैं कि लेज़ीनेस सही नहीं है आपके लिए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, येस, आपके लिए मेडिटेशन है। हो सकता है कि आप कोई आंसर ढूँढ रहे हो, मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो आपके लिए मेडिटेशन करना अच्छा होगा। सक्सेस, आप अगर मेहनत करोगे ना, मैं सच बताऊँ तो आपके लिए सक्सेस है। मेहनत करो, हो सकता है आपको थोड़ा पेशेंस रख के चलना पड़े। चीज़ें थोड़ी-सी स्लो मिले, बट मिलेंगी ज़रूर, क्योंकि ग्रेट फॉर्च्यून भी आया है, आपका समय अच्छा होगा। इस समय पे लेज़ीनेस को त्याग देना है, ठीक है? कोई लेज़ीनेस नहीं करना है, एंड चीज़ों से भागना नहीं, चीज़ों का सामना करना है यहाँ पर, ओके? आपके लिए अबंडेंस है, यस, सक्सेस एंड अबंडेंस है, तो हैप्पीनेस आ रही है, सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, बट प्लीज़ किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचिए। यहाँ पे है रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, माय गॉड, ग्रेट फॉर्च्यून, सक्सेस, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड। पास्ट में आपने कुछ किया है, या अभी आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिसके लिए आपको सराहना मिलेगी। पर यस, ये मत करना कि इस सराहना की वजह से आपके माइंड पे वो सक्सेस का नशा चढ़े, ठीक है? क्योंकि ये कार्ड्स कहीं न कहीं वो भी मुझे यहाँ से मैं पिकअप कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सक्सेस सर पे चढ़ रही है, ओके? कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, फर्म फाउंडेशन, कुछ नई शुरुआत करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके लिए एक नंबर यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है 5, 5, 5। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्लीज़ आप गूगल करिएगा और चेक कीजिएगा आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है? हाँ, फर्म फाउंडेशन मुझे दिखाई दे रहा है, आप कोई चीज़ नई शुरुआत कर रहे हो, ठीक है? आप अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। ओके, ये भी बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ अंदर से नहीं। मैं देख रही हूँ आपके लिए आपकी बॉडी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेबी आप में से काफ़ी लोग अपनी बॉडी का केयर, जिम जाना, ये सब चीज़ें भी कर रहे हो। ओके, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, मैंने पहले कहा था कॉन्फ्लिक्ट से बचना। हो सकता है कि आप किसी ड्रामा में इन्वॉल्व हो,
मेबी ये ड्रामा आपके द्वारा नहीं क्रिएट किया गया हो, कुछ लोग के लिए आपने किया, कुछ लोग के लिए आपने नहीं किया, बट हो सकता है आप इस ड्रामा से भागो। देखो, किसी चीज़ से भागना कोई भी, मैंने पहले बोला, रास्ता नहीं होता। एंड आप, मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे फीमेल्स या कुछ ऐसे मेल्स हैं जो फैमिली ड्रामा से भागने के चक्कर में किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, मैरिड होते हुए भी। तो मैं उनके लिए स्पेशली ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ ये शायद सही नहीं होगा, ठीक है? ये बाद में इसका जो कर्मा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, मेरा काम था आपको वार्न करना, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। हाँ, ये नहीं होता कि अगर आप अपने पार्टनर से लड़ लिए हैं, ठीक है? अगर आप अपने पार्टनर से लड़ लिए हो, देखो, अफ़ेयर ये सिंगल वालों के लिए भी, कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो, अफ़ेयर में जा सकते हो, इट्स ओके। पर मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी मैरिड हैं या जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। ये नहीं कि अगर आपकी आपके पार्टनर से लड़ाई हो रही है तो आप किसी और के पास जाके अपना दुखड़ा गा रहे हो, किसी और के शोल्डर पे रो रहे हो, एंड देन फिर आपको ऐसा लगता है कि इसी के साथ मुझे कंटिन्यू करना है, यही मुझे समझ रहा है। नहीं, वो भी कहीं से भाग कर आया होगा, ठीक है? उसका भी किसी के साथ पटरी नहीं खा रही होगी, ओके? तो ये कोई वजह नहीं होती कि आप अपने रिश्तों को ऐसे ही तोड़ दें या ख़त्म कर दें या ऐसा कुछ कर दें, ठीक है? चीज़ों को समझने और सुलझाने पे भरोसा ज़रूर करिएगा। इंक्रीज़ इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी से, अवेकनिंग से गुज़र सकते हो। मैंने सौरों का कार्ड देके पहले ही कहा था, ठीक है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र सकते हो, तो येस, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप गिर रहे हो ना, पर आप खुद को सँभाल ले रहे हो, जैसे नहीं होता कि चलो मैं गिर गया पर मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं फिर से उठ के खड़ा होऊँगा और फिर से शुरू करूँगा। वो मुझे आप में दिखाई दे रहा है। और गिव अप ना करना, यस, यहाँ पे ये दिख रहा है कि गिव अप ना करना, यही आपके सक्सेस का कारण बनेगा कि मैं गिव अप नहीं कर रहा। ओके? आइए देख लेते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पे। आपके पास तो मटेरियल वेल्थ भी आ रहा है, तो फाइनेंशियली आप बहुत अबंडेंट हो। ग्रेट फॉर्च्यून एंड अबंडेंस की एनर्जी है। येस, फाइनेंशियली आप बहुत ही अबंडेंट होने वाले हो यहाँ पर। कोई एक्साइटिंग इवेंट में आप जाने वाले हो यहाँ पर, या कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। ट्रबल एंड एक्विजिशन, ओके, हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम में फँसो, थोड़े समय के लिए आपको फ्राई पैन में ऐसे तला जाए, ठीक है? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप ना, आपके लिए मूवमेंट टू मूवमेंट रहता। आराम से एक-एक कदम बढ़ा के सोच समझ के चलना, जल्दबाज़ी मत करना, नहीं तो जल्दबाज़ी में गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है? एंड देन वही फ्राइंग पैन। तो कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, ठीक है? होगी, पर ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म रहेगी, टेम्परेरी सिचुएशन होगी, बहुत जल्द इसमें से निकल जाओगे। फाइनेंस तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मनी विल बी कमिंग टू यू, येस, फाइनेंशियली आप बहुत ही लकी होने वाले हो यहाँ पर। स्पीयर, हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, तो हो सकता है आपको किसी बात का दुःख भी होगा, आपको ऐसा लगेगा मेरे पास ये नहीं है, और उस चीज़ के लिए आप दुःख ज़ाहिर कर सकते हो, इसलिए भी सौरों का कार्ड आया है, ओके? आइए देखते हैं यहाँ पे, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन लेसन टू बी लर्न। थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन आपको हो सकता है, मेबी काम का बोझ होगा, फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं इस वजह से, या जहाँ जॉब करते हैं वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसकी वजह से आपका माइंड अपसेट रह सकता है, ठीक है? फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, या फिर जैसे कि मैंने कहा स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो, तो उसमें भी थोड़ा-सा वो पेनफुल पीरियड होता है। तो येस, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड होगा, लेकिन आप लेसन लर्न करोगे इसमें। आइए देखते हैं हम। सक्सेस तो यहाँ आपके लिए है। अगर देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात कही है, मनी वाइज़ भी आप, करियर वाइज़ भी आप ब्लेस्ड हो यहाँ पर। मेहनत कर रहे हो तो सक्सेस है, ठीक है? है। लेज़ीनेस होगा तो उसका भी आपको कर्मा मिलेगा, और अगर मेहनत करो तो उसका कर्मा भी मिलेगा। ओके। रिलेशनशिप में रह के अगर चीट कर रहे हो अपने पार्टनर को, मतलब अफेयर करके चीट कर रहे हो अपने पार्टनर को, तो उसका कर्मा भी मिलेगा। सबका कर्मा मिलता है। लेट्स सी, आइए देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया एट ऑफ पेंटिकल। अगेन मैं कहूँगी कि आपका समय जो है ना, ये आने वाला, वो आपसे मेहनत माँगेगा, मेहनत कराएगा, ठीक है? और आपको करनी भी है, क्योंकि आपके सामने कोई अपॉर्च्युनिटी आई है, और ये अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आएगी, और ये आपसे मेहनत माँग रही है, तो येस, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एट ऑफ कप्स है आपके लिए यहाँ पर। कुछ चीज़ों को आप छोड़ के जाओगे, कुछ चीज़ों को आप टाटा बाय-बाय कहोगे, मेबी आपके लिए पेनफुल होगा, लेकिन अगर आपको सर्व नहीं कर रही वो चीज़ें, तो टाटा बाय-बाय करना पड़ेगा। नाइन ऑफ सोर्ड्स, नेगेटिव थॉट्स परेशान कर सकते हैं आपको किसी तरह के, ठीक है?
हो सकता है कि रात को नींद भी ना आए या फिर आप अकेला महसूस कर रहे हो, आपके पास कोई है नहीं जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर पाओ या कोई आपको समझे या मेबी कोई छोड़ के गया है आपको या आप किसी को छोड़ दिए लेकिन फिर भी आप बहुत पेन फ़ील कर रहे हो, ठीक है? हो सकता है किसी से लड़ाई हो जाए ना आपको बहुत ही इस चीज़ का पेन फ़ील हो, इस चीज़ का दुःख हो। ओके, ये भी मुझे होता दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। पर आपका करियर यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। करियर के लिहाज़ से एंड बिज़नेस के लिहाज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा एंड आप अपने करियर को प्रायोरिटी देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, चाहे लाइफ़ में किसी भी चीज़ में उथल-पुथल मची हो। अगर आपको अपना जॉब चेंज करना है, वो भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है। द मैजिशियन, यस, आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में जो आपको चाहिए एंड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है मेहनत करते हुए, हार्ड वर्क करते हुए, अपनी सारी ताकत उस काम में लगाने के लिए जो आप करना चाहते हो। आइए देखते हैं। द टेम्परेंस, यस, बैलेंस, बट मुझे थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रही चीज़ें। सन, वॉव! 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सॉरी 9 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। देखो, मैं इतना देख पा रही हूँ कि आप में से शायद कुछ लोग रिलेशनशिप में बोर हो सकते हो एंड आपको आपके वर्क प्लेस पे या कॉलेज में आपको कोई न्यू पार्टनर मिल सकता है, बहुत हद तक, और कोई न्यू अफेयर आपका शुरू हो सकता है रिलेशनशिप में रहने के बावजूद। ज़रूरी नहीं है बट कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि कोई आप सिंगल हो और कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। दूसरा, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो भी मुझे यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है और अगर आप कुछ लोगों को छोड़कर जा रहे हो जो आपको सर्व नहीं करते, ठीक है? आप उनको टाटा बाय-बाय कर रहे हो, उनको अपने लाइफ़ से निकाल लो, उनकी असलियत सामने आ रही है, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, आई नो ये चीज़ थोड़ी-सी पेनफुल हो सकती है, आपको डिस्टर्ब कर सकती है, नेगेटिव थॉट दे सकती है, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ोगे एंड कोई न्यू पर्सन आपको ज़रूर अप्रोच करेगा, ओके? या आप किसी और न्यू पर्सन की तरफ मुड़ सकते हो। जो आपको लगेगा कि ये पर्सन डिज़र्विंग है, स्पेशली करियर में मुझे आपकी बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़, बैलेंस एंड येस, आपने एम्परर देखा है, आप मेल हो या फीमेल, ठीक है? अगर फीमेल हो तो मैं देख पा रही हूँ कोई एम्परर आपको अप्रोच कर सकता है। बहुत लॉजिकल माइंड का होगा लेकिन करियर ओरिएंटेड पर्सन होगा, काफ़ी इंटेलिजेंट होगा एंड मेल आप देख रहे हो तो ये आपके करियर की बात हो रही है। ठीक है? आप करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कर सकते हो। 4 ऑफ कप्स आप मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि मन भटक रहा है, मन नहीं कर रहा है या बहुत बोर हो रहे हैं और हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग पास्ट में ज़्यादा अटके हों और न्यू चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा-सा समय लगे। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट धीरे-धीरे करके आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, ये भी दिखाई दे रहा है आने वाले समय में, ओके? अ तो ये आपके हो गए मेन मैसेज। सन का कार्ड आपके लिए सक्सेस, ओके, न्यू बिगिनिंग्स, प्रेगनेंसी चाह रहे थे, कंसीव करना चाह रहे थे, पॉसिबल नज़र आ रहा है, ओके। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।